हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि जब भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। वो क्वेश्चन नहीं होता, वो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ना कोई नया पॉइंट आपको सिखाता है। इसलिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो, क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो। किसी भी कॉन्सेप्ट को किस तरह से ट्विस्ट दे करके क्वेश्चन में प्रेजेंट किया जाता है, वो आप सीखते हो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, 70 और 80% मार्क्स कोई भी ले आएगा नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक्सीलेंस के लिए आपको वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है। उनसे आगे रहने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक्स्ट्रा एफर्ट और हार्ड वर्क करना होगा, और आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आज के क्वेश्चन में है पी और क्यू दो पार्टनर, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60:40, और कैपिटल है उनकी पी की 5 लाख और क्यू की 3 लाख 1 अप्रैल 2020 को। उनका प्रॉफिट है पूरे साल का 7,60,000 रुपए, और पार्टनरशिप की जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, 8% कमीशन दिया जाएगा पी को, 3% टर्नओवर पर सैलरी दी जाएगी, क्यू को 5,000 पर मंथ, और 5% प्रॉफिट पर कमीशन मिलेगा क्यू को। कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट, सैलरी और उसको दिए जाने वाले कमीशन के खर्चे को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस पर आपको कमीशन चार्ज करना है। साथ में ही पी को आप रेंट दोगे 20,000 रुपए पर मंथ, और इन दोनों ही पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स भी की है। पूरे साल की टर्नओवर है 20 लाख रुपए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ में ही कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के। तो किस तरह से बनाओगे? रेंट क्या है? पार्टनर को आप दे रहे हो, उसका प्रीमिसेस यूज करने के लिए, वो आपके बिजनेस का खर्चा है। वो आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो आप सबसे पहले लिखो प्रॉफिट 7,60,000 रुपए। 20,000 रुपए पर मंथ दे रहे हो, मतलब पूरे साल का रेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए। ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस के और खर्चों की तरह ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कवर करोगे और प्रॉफिट से लेस करोगे। और एंड में जो अब यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 5,20,000 रुपए, इस प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएट करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5,20,000 को रेंट का जो है ये खर्चा आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, उसको आप कवर नहीं करोगे। तो एंड में यहाँ पर टोटल जरूर लिखना। जल्दबाजी में आप टोटल लिखना भूल जाते हो, जिससे आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। आपको मार्क्स नहीं डिडक्ट कराने हैं, आपको कोई भी ऑप्शन ही नहीं छोड़नी है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर आपका जो 5,20,000 रुपए का प्रॉफिट बच गया था उसको आप लिखोगे। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज चलते जाओ और आप यहाँ पर लिखते जाओ, एडजस्टमेंट्स करते जाओ। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन करना, इस प्रॉफिट को इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहे हो 8% पूरे साल के हिसाब से, पार्टनर को वो कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का हो जाएगा 40,000। देखो, 5 लाख पर 8% पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 40,000 रुपए। इसी तरह से 3 लाख पर 8% क्यू का आप कैलकुलेट करो तो पूरे साल का आ जाएगा 24,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हो गया आपका 64,000 रुपए। अब आपको देना है इन क्यू को सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो इससे पहले पी का कमीशन है, पी का कमीशन है 3% 20 लाख रुपए पर। तो 3% 20 लाख टर्नओवर का है, ध्यान से रीड करो। तो टर्नओवर है आपकी 20 लाख, और 3% इसका हो जाएगा 60,000 रुपए। सैलरी है आपकी 5,000 पर मंथ के हिसाब से क्यू को देनी है, वो हो जाएगी आपकी 60,000 रुपए। इसके बाद आपको क्या करना है? क्यू को कमीशन देना है 5% उस प्रॉफिट पर जहां पर आप इंटरेस्ट, सैलरी और उसको दिए जाने कमीशन वाले कमीशन को घटा चुके हो। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे उसको समझो। सबसे पहले आपके पास कौन सा प्रॉफिट है क्यू को कमीशन देने से पहले? वो है आपका 5,20,000 रुपए। उसमें से माइनस कर दो 64,000 रुपए जो इंटरेस्ट है, 60,000 कमीशन है, और 60,000 ही सैलरी है। आप ये वाले खर्चे तो घटा सकते हो, लेकिन क्यू का कमीशन अभी आपको पता ही नहीं है,
तो आप उसे कैसे घटाओगे? तो आपके पास प्रॉफिट है 3,36,000 रुपए क्यू के कमीशन को देने से पहले, क्यू का कमीशन का खर्चा घटाने से पहले, और आपको कैलकुलेट करना है कमीशन उस प्रॉफिट पर जहां पर आप क्यू को जो कमीशन दिया जाएगा उसको भी घटा चुके हो। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा, सीखना है तो बने रहो। आपको सोचना होगा कि क्यू का कमीशन के बाद जो प्रॉफिट है आपका वो है 100 रुपए। मतलब हम क्यू का कमीशन घटा देते हैं प्रॉफिट में से, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए। आपको ये एज्यूम करना होगा, और इस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5% उसका कमीशन, तो 5 रुपए बनेगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्यू के कमीशन से पहले कितना होगा? 105 रुपए। यही होगा ना, 100 जमा 5, 105 रुपए होगा प्रॉफिट, जब आप क्यू के कमीशन को नहीं घटाते। तो यही प्रॉफिट हमारे पास है, जो कि है 3,36,000 रुपए। तो ये 3,36,000 रुपए है आपका 105 के बराबर। तो अगर आपको इसको 100 के बराबर करना है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है, तो आपको इसको 105 भागों में बांटना होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू 100 प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जो आपका कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बनता है वो आ जाएगा। मतलब कि 3,20,000 है आपका, ये 100 के इक्वल। जो आप सोच रहे थे ना, एज्यूम कर रहे थे, ये वही है। अब इस पर 5% अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 16,000 रुपए। ये था आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि हम ऐसी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, हमको ऐसी कैलकुलेशन क्यों करना है। अगर आपको बिल्कुल जल्दी से करना है, फॉर्मूला याद कर लो, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस में आपको रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है आपका, वो लिखोगे अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3,36,000 कर दोगे तो आपको वही कमीशन मिल जाएगा। ये है सिंपल फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है कैलकुलेशन के लिए। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का अगर आपको लगाना है तो ये करोगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन का तो वो तो बहुत सिंपल है। सिंपली आपको प्रॉफिट लेना है और उस पर जितना भी परसेंट दिया है उससे आपको मल्टीप्लाई करके सिंपल परसेंट निकाल देनी है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में उनको सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा समझाती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और आप जितनी बार देखो आपको ये याद हो जाए। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है क्यू का कमीशन 16,000 रुपए। इसे आप यहाँ लिख दोगे अप्रोप्रिएशन में, क्यूज कमीशन 16,000। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ये आप वर्किंग नोट में जरूर करोगे, लिखोगे, ताकि वर्किंग नोट के जो मार्क्स होते हैं वो आपके डिडक्ट ना हो, क्योंकि ये जरूर होता है वर्किंग नोट के मार्क्स दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपका एक जो क्वेश्चन होता है, मान लो अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां पर हर स्टेप पर आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये मत सोचो अगर क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ तो आपके मार्क्स सारे डिडक्ट हो जाएंगे। आपको उतने मार्क्स मिलेंगे जितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर हमने ये सब कर लिया। अब आपको देखना है कि आपका इतना करने के बाद, इतनी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब कितना प्रॉफिट बचा है। तो वो बचा है 3,20,000 रुपए। इस 3,20,000 रुपए को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 60:40 की रेशियो में। तो वो कैसे करोगे? देखो, आपके पास बचा है 3,20,000 रुपए का प्रॉफिट और रेशियो है 60:40। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो रेशियो में, क्योंकि इजी है, 100 हो जाएगा तो 100 से आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में रिड्यूस कर सकते हो। किस तरह से? अगर हम इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दें, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वो कौन सा नंबर है? 20। 20 से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा 3:2। तो आप उस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमें इजी रखनी है अपनी कैलकुलेशन, तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे, क्योंकि ये बन रहा है 100 टोटल, और 100 टोटल की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आपको करना है 3,20,000 रुपए के 100 हिस्से। क्यों? 60 प्लस 40 100, तो 100 हिस्से कर दोगे। 100 में से 60 पार्ट जो है आपको देने हैं पी को, तो 60 पार्ट बन जाएंगे 1,92,000 के, और ऐसे ही क्यू को देने हैं आपको 40 पार्ट्स, तो यहाँ पर बन जाएगा 1,28,000। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी।
अब आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल अकाउंट 1,92,000 और क्यूज कैपिटल 1,28,000 और ये हो जाएगा 3,20,000। इस तरह से हमने जो 5,20,000 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट था वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिस तरह से पार्टनरशिप डीड में बताया गया था। एंड में आप टोटल लिखो 5,20,000 रुपए। अब आपको बनाने हैं क्या, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट आपको नॉर्मल ही बनाना है, फ्लक्चुएटिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की कोई भी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप सिंपली वही एक ही अकाउंट बनाओगे और उसी में सारी एडजस्टमेंट्स करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बैलेंस है 1 अप्रैल का, तो वो लिखो बाय बैलेंस पीडी। कैपिटल है, आपको पता है क्रेडिट में होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे 5 लाख और 3 लाख। इसके बाद जो ये एप्रोप्रिएशन में आपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो क्या है, ऐड ही करोगे ना, उनके कैपिटल में आप ऐड करोगे। ये सारी की सारी एडिशंस है उनके कैपिटल अकाउंट में होगी, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी के अकाउंट में कैपिटल में ऐड करोगे, क्रेडिट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखो 40,000 और 24,000। इसी तरह से जो पी का कमीशन है, सैलरी है, सब आप इसी तरह से क्रेडिट करते जाओगे, जितना जितना जिस पार्टनर का है, इस तरह से। और यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 1,92,000 और 1,28,000। यहाँ पर ये करने के बाद अब जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स क्या होती है, विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब कि वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो 2 ड्राइंग्स करो और यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखो 40,000 और 30,000 रुपए। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमने कोई कैलकुलेशन भी नहीं की है। अब देखो यहाँ पर कितना बैलेंस बच गया है हर एक पार्टनर के कैपिटल का, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल है 7,92,000 और माइनस कर दो डेबिट साइड का टोटल 40,000, तो यहाँ पर आ रहा है 7,52,000 पी की कैपिटल। इसी तरह से क्यू की कैलकुलेट करोगे तो 4,98,000 आएगी और यहाँ पर लिखो क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम, तो इक्वल करने के लिए आपको यही लिखना होगा। क्रेडिट बैलेंस है ये 7,52,000 और 4,98,000। उसी तरह से जैसे हम लेजर पोस्टिंग में करते हैं, लेजर बैलेंसिंग करते हैं, उसी तरह से होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अकाउंट्स को फोबिया ना बनाओ, उससे प्यार करो, उसे आराम से लर्न करो, बेसिक्स को समझो, तो कोई भी डर नहीं रहेगा आपका, सारा डर छूमंतर हो जाएगा। सिर्फ रिलैक्स होके उसको पढ़ो, समझो। एंड में टोटल लिखो 7,92,000 और 5,28,000। यही क्वेश्चन में बोला गया था। देखो हमने बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सिंपली किस तरह से झटके में सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, बिना कटिंग के, बिना मिस्टेक के। ये तभी पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंफ्यूजन और डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, खुल के लिखो, पूछो, कोई हेजिटेशन ना रखो। और अच्छा लगता है तो भी कमेंट लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, उनके लिए, सबके लिए थैंक यू। कमेंट्स नहीं, एप्रिसिएशन है। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन, सॉरी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जितना शेयर करोगे, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना ही आप गुड डीड्स करते हो। और गुड डीड्स कभी वेस्ट नहीं होती, वो वापस रिटर्न होती है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।